बुआ ने अपने घर को उजड़ते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, वो नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा हो। ठीक कहा था आप बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन आप कितनी भी दलीलें दे दें, वो बात इस बात पे पर्दा नहीं डाल सकती कि अपनी बात मनवाने के लिए आपने एक छोटे से बच्चे का सहारा लिया। ये क्या है? ये आपका तरीका? आप जो कहते हैं ना और जो आप करते हैं उसमें बिल्कुल भी तालमेल नहीं। बड़े ही दोगले इंसान हैं। दोगला मैं? या तो आपको इस शब्द का मतलब नहीं पता है, या फिर आप मुझे नहीं जानते। पाखी शेखावत, 18 साल पहले हुई अपनी शादी को निभाने के लिए आप यहां पर आई। आयान जो कि आपका बेटा नहीं, उसके लिए आप मां बनी। तान्या से अपने पति को जीता। अनुजा को आपने देवकी बनाया, इस घर को जोड़ा। अंशुमन के जाने के बाद आपने सारी की सारी जिम्मेदारी संभाली। मैं आपके बारे में जानता हूं क्योंकि मैंने अपना होमवर्क किया है आपके ऊपर। आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? आपको लगता है कि बुआ ने मुझे फोन पर कहा कि आर्यमन को घर लाने के लिए आपको बरगलाने की जरूरत है और मैं मान गया? नहीं, मैं यहां पर आया क्योंकि मुझे बुआ की सच्चाई नजर आई और मैं यहां पर रुका आयान का चेहरा देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी अकेली नहीं काटी जा सकती और बच्चे अकेले पालना तो बहुत मुश्किल काम। आपको सीरियसली बात बताऊं, आप मेरे बारे में क्या सोचती, मुझे एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन मेरे हिसाब से कल को बेहतर बनाने के लिए अगर आज कुछ कड़वे फैसले लेने हैं तो लेने चाहिए। आयान की आंखों में अगर बाप की कमी देखता हूं तो मुझे लगता है कि उसकी वो कमी पूरी होनी चाहिए। आई थिंक दैट इज नेसेसरी। जहां पर आपको लगता है ना कि जिंदगी रुक गई, सबसे तेजी से उसी वक्त आपके हाथों से फिसल रही होती है वो। जो वक्त है ना अभी, ऐसा रहेगा नहीं। ये सब क्या कर रही हो पाखी? दस दिन के बाद जाने वाले थे ना आप इस घर से? आप अभी जाएंगे। पाखी, ये क्या कर रही हो तुम? इतना बताने के बाद भी तुम नहीं समझी? अगर समझ में भी नहीं आया तो ठीक है, लेकिन तुम हमेशा सबको गलत समझती हो। और ये मत भूलो, ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। इसे मैंने यहां बुलाया था और मेरे कहने से यहां से जाएगा। हमेशा तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती बेटा। आज अगर मेरी माँ मेरे अगेंस्ट बोल रही है ना तो आपकी वजह से। झूठ बोलते हैं कि इस घर में रिश्तों को जोड़ने आए हैं, आप रिश्तों को तोड़ने आए हैं, उसमें जहर घोलने आए हैं। एक बार आप इस घर से चले जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा।
बनाना इतना आसान नहीं है। माँ ने एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया। अगर वो चाचू से नई शादी करना चाहती तो नहीं करेंगी, लेकिन मैं भी आयान राठौड़ हूँ। उनको मनाने के लिए कोई ना कोई तो आइडिया लगाना ही होगा, लेकिन क्या? गॉड, अब तो बच्चों की सुनते हो ना, तो मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? कोई तो प्लान बताओ ना भगवान। मेरी गोटी दे तू पहला। तू मेरी गोटी, तुम्हें आ रहा। अबे मैं जीतूंगी। अबे बाप को बुला के ला। तू अपने बाप को बुला के दिया। अबे जा, हो जाए फिर पंजे में लड़ाई। मेरा बाप बॉडी बिल्डर है। हाँ जा बे जा जा। कौन है बे तू? इसलिए आया यहाँ पे? तूने उसकी गोटियां ली थी ना? वो हमारी गोटी इतनी सारी लिया था, बताओ तुम। लेकिन तू बता, तू उसको क्यों मारा? तू क्या उसको बचाने आया है? हीरो कहीं का? जा भी मार खा जाएगा, चुपचाप घर पे जा। चल, तूने मुझे धक्का दिया। हाँ दिया, क्या कर लेगा? हाँ, तो अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंस्पेक्शन के लिए आना चाहते हैं तो उन्हें आने दीजिए। आप नेगी जी को कहिए कि उनको अटेंड करेंगे। स्ट्रक्चरल डिजाइन्स मैं अभी मेल कर देती हूँ विद इन 2 मिनट्स। ओके। माँ, आयान, माँ, ये किसने किया? आयान, ये क्या हो गया आपको? क्या हालत बना ली है? माँ, उस लड़के ने मुझे बहुत मारा। मारा? किसने मारा? क्यों? हमारे स्कूल के पास जो स्लम है ना, वहीं पे एक लड़के ने मारा। स्लम्स? लेकिन आप स्लम्स में करने क्या गए थे? देखो कितनी लगी है। ये क्या हाल बना दिया उन्होंने। माँ, उस लड़के ने मेरी ट्रॉफी भी छीन ली जो मैंने कंपटीशन में जीती थी। मेरे बच्चे को मारा, उसकी ट्रॉफी छीन ली। जिसने भी आप पे हाथ उठाया उसका हाथ नहीं तोड़ दूंगी मैं। चलो मेरे साथ, दिखाओ कौन है। अरे बुआ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे यहाँ पे रुकने का कोई फायदा है नहीं। अब सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। बाकी मेरे ऊपर भरोसा करेगी नहीं। माइंड यू, अपनी जगह पे वो गलत भी नहीं है। तो बुआ, जब कुछ कहने सुनने के लिए नहीं रह गया है तो फिर मेरे यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। तो तुम यहाँ सिर्फ अपने काम के लिए आए थे? बात वो नहीं है बुआ। लिसन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपको पाखी की चिंता है, पाखी को आपसे प्यार है। मेरे ख्याल से ये मुद्दा आप लोगों को आपस में निपटाना चाहिए। सीरियसली, मेरे यहाँ पे रुककर कोई फायदा नहीं होने वाला है किसी को भी। Oh, really? तो तुम जाना चाहते हो? चले जाओ, चले जाओ वीर, चले जाओ। अंशुमन मुझे छोड़ के चला गया, आर्यमन जेल में है, तुम भी चले जाओ। ये इमोशनल गोले मत फेंको बुआ, प्लीज। सब अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं? पाकी क्यों नहीं समझती कि इस घर को सहारे की जरूरत है? वीर, इस घर को सहारे की जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो प्लीज। अरे क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? माँ, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हो। वीर, तुम्हें पाखी से नाराजगी है ना, तो किसी और के लिए ना सही, माँ के लिए रुक जाओ। लावण्या, ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लीज। एक तो बात ये कि मैं नाराज किसी से नहीं हूँ। दूसरी बात तो ये कि मैं यहाँ पे रुककर अब किसी की मदद नहीं कर सकता। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे रुका ना तो थिंग्स आर रियली गोइंग टू गेट अगली। नो, इट वोंट गेट अगली। तुम्हारा यहाँ रहना ही काफी है वीर। एक मुझे हौसला मिलेगा। कम से कम ये तो नहीं एहसास होगा कि तुम मुझे गलत नहीं समझते। प्लीज वीर, मैं तुम्हें इमोशंस में और भावनाओं में बांध कर नहीं रखना चाहती। कम से कम मेरा कुछ तो हक बनता है तुम पे। बनता है कि नहीं? क्यों नहीं बनता है? और सुनो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे भाई हो। ये घर क्या तुम्हारा घर नहीं है? अच्छा ठीक है, तुम्हें एक रीजन चाहिए ना यहाँ रुकने के लिए। हाउ अबाउट कि मैं तुमसे अपने रक्षाबंधन का गिफ्ट मांग लूं? सी, तो बस डिसाइड हो गया, वीर कहीं नहीं जा रहा है। सुकी, जल्दी से वीर भैया का सामान अंदर रख दो। अभी इमोशंस में बांधना नहीं है क्या? चलो, ये इल्जाम भी मैंने अपने सर पर लिया।
प्लीज बच्चा। लावण्य मैडम जी, वो तीनों ड्राइवर इस वक्त घर पे नहीं है, लेकिन आप चिंता नहीं ना कीजिए। वो जो ड्राइवर गया है आयन बाबा को स्कूल से लेने के लिए, वो आके वापस आपकी गाड़ी लेके आ जाएगा। हाँ ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ एक्चुअली मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैं टैक्सी लेके आ तो गई, लेकिन गाड़ी वहीं है। मैं लेकर आता हूँ। तुम लेकर आओगे? हाँ प्रॉब्लम क्या, मैं ले आता हूँ। हाँ खड़ी कहाँ है गाड़ी? वो मॉल रोड के पीछे जो झुग्गी झोपड़ियाँ है ना, वहीं खड़ी है बस। ओके। ये और ज्यादा है गनी भाई को। माइक में कुछ बोलो। वो हीरो बन रहा था कुछ। वो तो आ गया। अबे तू तो बाप को लेके आने वाला था, ये माँ को क्यों लेके आया है? आ गया। ट्रॉफी दे दे। नहीं दूंगा, जा जो करने का कर ले। तू अपने बाप को बुलाएगा? हाँ बुलाऊंगा। तू भी बुला अपने बाप को। बुलाऊंगा। जा, जो पंजे में जीतेगा ना वो लेगा ट्रॉफी। ठीक है बच्चू, यही रोकना, मैं अभी आई। हाँ। माँ यही है वो लोग। तू तो बाप को लाने वाला था, क्या बाप डर गया? मेरा माँ डैडी यही है, इसका मतलब तेरा बाप नहीं है, अनाथ है तू। बेटा आपके हाथ में जो ट्रॉफी है वो मेरे बेटे की है, लाओ उसे वापस करो। अरे मैडम, लौंडे से क्या बात कर रही है? लौंडे के बाप से बात कीजिए। भाई साहब, आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को पहले मारा है, उसके बाद उसकी ट्रॉफी छीन ली। आप प्लीज अपने बच्चे को समझाइए कि ऐसे मारा पीटी ना करा करें, और किसी की चीज लेना बहुत गलत बात है। आप प्लीज मेरे बच्चे की ट्रॉफी उसे वापस करवाइए। ओह, बस इतनी सी बात है? एक मिनट में, ये चाहिए तुम्हें? लीजिए। धन्यवाद। ये क्या मजाक है? ट्रॉफी छोड़िए। अरे बल्ली, तू तो बोल रहा था कि बच्चा अपने बाप को लेके आने वाला है, ये तो चूड़ियां पहने हुए बाप को लेके आया। मैडम जी, ये चाहिए तो पंजा लड़ाना होगा। घबराइए नहीं, मुझे पता है आपके हाथ बहुत नाजुक है और खून उतर आएगा। एक काम कीजिए, आप जरा जोर से दबाना, मैं धीरे से दबा दूंगा। और पंजा नहीं लड़ाने तो कुश्ती कर ले। पंजा तो लड़ाना पड़ेगा मैडम। हाँ यार, बड़े बदतमीज लोग हैं, इनके मुंह नहीं लगना हमें। क्या हुआ मैडम, कर दी ना औरतों वाली बात? लौंडा तो बोलता था तुम ही माँ बाप हो, तुम तो डर के भाग रही हो। चूड़ियां पहन ली ना बाप ने इसके। बल्ली देख, डर के निकल गया रे। माँ
अगर आज डैड होते ना, वो ला देते मेरी ट्रॉफी। कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग। अगर डैड होते ना तो ऐसा मजा सिखाते, कभी भी किसी से ऐसी बात नहीं कर पाते। आप कहते हो कि आप मेरे माँ और डैड दोनों हो, लेकिन आप कैसे माँ और डैड हो माँ? सॉरी माँ, लेकिन मैं ये सब कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप फिर से शादी करने को रेडी हो जाए, आपकी लाइफ में भी एक लाइफ पार्टनर आ जाए। मैडम जी, यहाँ रखिए ट्रॉफी, हिम्मत है तो लेके जाइए। हाथ छोड़ लड़की का। हाथ छोड़। तू क्या करेगा? तू लड़ाएगा पंजा? तू इसका बाप है क्या? माफी मांग, माफी मांग, इधर उधर बत्ते। बड़ी गाड़ियों में घूमता जरूर हूं मैं, लेकिन तुझ जैसों से निपटना भूला नहीं हूं अभी तक जिंदगी में।
तो कान के नीचे मारूंगा ना तो सारी गुंडागर्दी नाक से निकल कर आएगी। समझ में आ गई बात? ये जितनी इज्जत रही है ना इन लोगों के बीच में, सारी लुट जाएगी आज ही आज। चल माफी मांग, मांग माफी। सॉरी बेल जी। दोबारा अगर मैंने तुम्हें इन बच्चों के साथ देखा ना, ये लो। आप साथ चलेंगे? आपको न्योता चाहिए चलने के लिए?